सवाल मेरा ये है कि कुछ टाइम पहले हमने एक प्लाट बेचा था, उस प्लाट के बयाने के तौर पे हमें 50,000 मिला था। अब उसका जो लेन देन क्लियर करनी थी वो 1 साल के दौरान करनी थी, लेकिन वो जिस पार्टी ने हमसे वो प्लाट लिया वो पार्टी उस टाइम में आई नहीं और बगैर बताए हमें सौदा कैंसिल कर गई। क्या शरई लिहाज से हम लोगों ने जो उसे 50,000 लिया, शरई लिहाज से उसे हम वापस करने के पाबंद हैं या नहीं हैं? जी, बयाना या एडवांस दी हुई रकम, इस तरह जो डाउन पेमेंट दे दी जाती है एडवांस के नाम पर या बेआने के तौर पे या टोकन देना जिसको कहा जाता है, तो अब अगर ये सौदा हो गया, होने के बाद अब बेचने वाले ने उसको रकम को इस्तेमाल कर लिया या उसके पास मौजूद है और आगे चलकर अगर वो सौदा कैंसिल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो ये रकम फिर बेचने वाले को ख़रीदार की तरफ वापस पहुंचानी होगी। ये इस बेआने को ज़ब्त नहीं कर सकता। अलबत्ता ये जो ख़रीदार का तरीक़ाकार जो इनके सवाल से ज़ाहिर हुआ कि 1 साल की मुद्दत थी, इस साल की मुद्दत भी गुजार दी, पैसे भी अदा नहीं किए, एक आदमी को अब जब 1 साल के बाद बताया जा रहा है कि भाई सौदा कैंसिल करना है, तो इस सूरत में बाज़ औक़ात ख़रीदार की तरफ से बेचने वाले को अज़ियत पहुंच रही होती है। एक तो वो मुसलसल किस्तों का मुतालबा करता है कि भाई जल्दी जल्दी पेमेंट दे दें, एक उसको टाल मटोल, ठीक है, तो ये टाल मटोल से काम लेना जबकि आपको पता है कि हम पैसे अदा नहीं कर सकते, तो ये शुरू महीनों में ही अगर बंदे को वाज़े तौर पे लगता है कि मैं इसकी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो अगर कैंसिलेशन की तरफ जाना ही था तो ये पहले चले जाएं, ताकि एक इंतज़ार की कोफ्त और उसके बाद फिर ये कहना कि भाई आप सौदा कैंसिल कर रहे हैं, तो इससे बेचने वाले को एक अजियत पहुंचती है। अखलाकी एतबार से भी ये दुरुस्त नहीं है। तो अगर किसी को सौदा कैंसिल करना ही है तो बर वक्त सौदा कैंसिल कर दें, ताकि बेचने वाले को मजीद कोई ग्राहक मिल रहे होते हैं, ये इस वजह से आगे नहीं बेच रहा होता क्योंकि बेच चुका है और बिकी हुई चीज को दोबारा नहीं बेच सकते। जब बाद में आ गए भाई ये सौदा कैंसिल कर दें, तो अब कई अच्छे ग्राहक बेचने वाले को मिले होते हैं और आदमी यानी नकद सौदा भी बाज़ औक़ात छोड़ चुका होता है कि मैं तो सामान बेच चुका हूँ, तो इधर ये सौदा कैंसिल हो रहा है, तो एक अजियत है। तो ऐसे में ख़रीदार को अगर मालूम है कि वो पेमेंट नहीं कर पाएगा और सौदा बिलाखिर कैंसिलेशन की तरफ जा रहा है, तो बर वक्त कैंसिल कर दें। जो भी सूरत बनी, चाहे बर वक्त सौदा कैंसिल हो रहा हो या मुद्दत उधार की पूरी होने के बाद सौदा कैंसिल हो रहा हो, तो दोनों सूरतों में जो बेआना है वो बेचने वाले को वापस करना होगा, वो जब्त नहीं कर सकता। अब ये हमारे माशरे में ये होता है बाज़ औक़ात के या वो जब्त करेगा और अगर वो कैंसिल करेगा तो वो डबल देगा उसको। तो ये बेचने वाले ने अगर कैंसिल किया सौदा, कैसे कि एक बंदे के कहने से कैंसिल हो जाएगा या फर्स्ट हो जाएगा, खत्म, एक कह रहा है कि अब मैं नहीं करता, ये हो जाएगा क्या? क्योंकि 2 शख्सों के माबेन सौदा हुआ है ना, ये ठीक है, जो इजाब कबूल हुआ खरीदो फरोख्त के, तो 2 शख्सों के इजाब कबूल से ये खरीदो फरोख्त मुमारज़े वजूद में आई, तो फकत एक आदमी के ये कहने से कि मैं सौदा कैंसिल करता हूँ, तो इसके कैंसिल के अल्फाज कहने से सौदा ख़त्म या फस्ख नहीं होता। इसके लिए दूसरे फरीक को भी राजी होना जरूरी है। ठीक, अगर वो राजी होगा तो ये सौदा फस्ख होगा। अगर वो कहता है नहीं भाई मैं इस कैंसिलेशन कबूल नहीं करता, सौदा बाकी है, आप पेमेंट दें, तो अभी सौदा कैंसिल नहीं हुआ, तो वो पेमेंट नहीं देता। अब यानी सौदा कैंसिल अगर कबूल कर लिया तो वापसी करनी होगी। ठीक है, और अगर इसने अभी सौदा कैंसिल कबूल नहीं किया कि मैं सौदा कैंसिल नहीं कर रहा, आप पेमेंट दें, ठीक है, एक तरफा कैंसिल करने से ये सौदा कैंसिल भी नहीं होता खरीदो फरोख्त में। तो अब इसमें अब ये देख लेना चाहिए बेचने वाले को कि वाक़ईतन खरीदार सौदा जारी रख ही नहीं सकता। कभी ऐसा होता है, अगर वो वाक़ईतन उसकी मजबूरी है तो फिर सौदा की कैंसिलेशन को कबूल करें। और एक ये है कि बिला वजह मुझे तंग कर रहा है, तो भले ही अपनी बात पे कायम हो जाए कि मैं सौदा कैंसिल नहीं कर रहा, इसको शरीयत ने हक दिया हुआ है। और ये फिर आगे यानी बात सूरतों में कानूनी तौर पे भी आदमी को हक हासिल होता है कि भाई मुद्दत पूरी हो गई, अब मेरी पेमेंट मुझे दिलवाई जाए। ठीक, तो इसको कानूनी तौर पे यह शरीयत मुताहरा ने भी दिया है कि वो खरीदार से अपनी मतलूबा जो पेमेंट है बकाया उसका मुतालबा कर सकता है।